जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। वृष राशि के जातक जाने जाते हैं ऐसे काम करने के लिए कि ये गूगल पर ना सही तो कम से कम लोकल सुर्खियों में जरूर रहते हैं। अगर एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं तो उसमें वृष राशि का जातक अलग से ही दिखता है और उसकी पहचान अलग ही होती है। आइए जानते हैं वृष राशि वालों का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आसान उपाय भी जिनको करने से आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी, आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। मार्च का महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस महीने लग्न या राशि के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। अतः जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपके अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। सूर्य का गोचर भी इस महीने आपके कर्म तथा लाभ भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। मंगल ग्रह से बहुत अधिक अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल का गोचर दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक और आर्थिक परेशानियां देने का काम कर सकता है। बुध का गोचर भी नीच राशि में होने के कारण कुछ को कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन बुध लाभ भाव में रहने के कारण आपको कुछ लाभ भी दिला सकते हैं। इस तरह से बुध से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर भी मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु का गोचर अनुकूल तो नहीं, केतु का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आइए अब जानते हैं आपका राशिफल डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने भी अपनी ही राशि में कर्म स्थान पर हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। शनि ग्रह पर बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण आप अपने अनुभव के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे। यद्यपि सभी ग्रह गोचर को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में कुछ धीमापन या कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन जो भी काम होंगे उनका परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने कुछ सावधानियां अपनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने नीच अवस्था में रहेगा। अतः कुछ व्यापारिक निर्णय कमजोर रह सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बुध लाभ भाव में रहेंगे और उच्च के शुक्र के साथ युति करते हुए नीच भंग वाली अवस्था में रहेंगे। अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी सावधानी रखनी बहुत जरूरी होगी। खासकर कि कोई डील पर साइन करते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि आप किसी गलत जगह पर साइन तो नहीं कर रहे, आप कहीं गलत माल की खरीद फरोख्त तो नहीं कर रहे। नौकरी पेशा लोग इस महीने सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट आदि का रास्ता साफ होगा। कर्मियों के साथ अच्छी निभेगी, विशेषकर महिला कर्मियों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपने ऑफिस में ही कोई अफेयर शुरू हो जाए इस महीने। अगर आप महिला हैं तब भी ऐसा हो सकता है। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव में स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। आप अपनी मेहनत के अनुरूप, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अनपेक्षित रिजल्ट्स भी पाएंगे। बृहस्पति, बुध, केतु और शुक्र के उपन क्षेत्र में विचरण होने के कारण आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा इस महीने। ऊपर से बुध और शुक्र भी आपके लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी बचत करवाने में मददगार साबित होंगे। लाभ का प्रतिशत इस महीने औसत से बेहतर नजर आ सकता है।
यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो इस महीने काम के अच्छे परिणाम आर्थिक उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, राहु और बुध भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। यदि आप एक से अधिक क्षेत्रों में दखल रखते हैं तो इस महीने एक से अधिक स्रोतों से आमदनी होने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। धन स्थान पर स्वामी बुध की स्थिति के अनुसार बहुत अच्छी है। भले ही बुध नीच के हैं लेकिन धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे, फलस्वरूप लाभ करवाने में मदद करेंगे। हालांकि धन भाव में बैठे हुए मंगल बजट के मामले में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से इस महीने आप आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के अनुरूप या किसी ढंग से आप कार्य संस्थापित करते हैं तो उसके अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे और उस लाभ का कुछ हिस्सा बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र इस महीने ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, उच्च व्यवस्था से लाभ भाव में रहेंगे। भले ही महीने की आखिरी चरण में शुक्र वक्री रहेंगे लेकिन अच्छी स्थिति होने के कारण सामान्य तौर पर आप स्वास्थ्य को अनुकूल रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र पर राहु और नीच के बुध का भी प्रभाव रहेगा। अत छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। लग्न पर गोचर कर रहे बृहस्पति की स्थिति औसत है। अत बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में ना कोई बड़ा व्यवधान डालेंगे ना ही पूरी तरह से आपका फेवर करेंगे। अयोग्यता का कारक सूर्य इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा जो आपके स्वास्थ्य को अनुकूल रखने में मदद करेगा। ऐसे में हम सभी ग्रह गोचरों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। अलबत्ता छोटी मोटी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं जिन्हें आप उचित खान पान अपनाकर दूर कर सकते हैं। यानी कि इस महीने नए सिरे की कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। हो सके तो जिम वगैरह कीजिएगा, वॉक वगैरह कीजिएगा और अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखिएगा। प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे। यह एक कमजोर बिंदु है जी, लेकिन उच्च के शुक्र के सहयोगी करने के कारण यह कमजोरी दूर भी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंधों में कुछ विवाद या गलतफहमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि आप निष्ठापूर्वक संबंधों को सुधारने और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द आपके संबंध सुधर जाएंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने आपके लाभ भाव में है और आपके पंचमेश की कमजोरी को दूर करने का काम भी कर रहा है, अर्थात बुध का नीच भंग करवा रहा है। इस कारण से शुक्र का पूरा सपोर्ट आपके साथ है जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि शुक्र पूरी तरह से अनुकूल तो वही बुध औसत लेवल पर मदद कर रहा है जो ओवरऑल लव लाइफ के लिए औसत से बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। इसलिए एक दूसरे पर यकीन बनाए रखते हुए एक दूसरे के प्यार के साथ संवाद करते हुए अपनी लव लाइफ का आनंद आप ले सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके सातवें भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है क्योंकि आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर रह सकता है जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है, अथवा पारिवारिक दबाव के चलते या फिर पारिवारिक माहौल ठीक न रहने के कारण दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शुक्र ग्रह की अनुकूलता सामान्य तौर पर आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगी जो शनि की दशम दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव को कम करके दाम्पत्य जीवन को औसत लेवल से परिणाम दिलाने का काम करेगी। यानी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे, लेकिन लापरवाही की स्थिति परिणाम कमजोर कर सकती है। पारिवारिक मामलों की चर्चा में यह महीना सामान्य तौर पर आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह इस महीने नीच में रहेगा। हालांकि लाभ भाव में है, अत कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगा, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते समय बहुत ही सभ्य और सौम्य बने रहने की जरूरत रहेगी। चुभने वाले शब्दों का प्रयोग, व्यंग, कटाक्ष इत्यादि नहीं करना है। दूसरे भाव में गोचर कर रहे मंगल आपस में लड़ाइयां करवाने का काम कर सकते हैं।
ध्यान रहे किसी भी विचार को छोटे लेवल पर ही समाप्त कर लेना जरूरी होगा, अन्यथा मंगल आग लगाने का काम कर सकता है और विवाद बहुत बढ़ सकते हैं। भलाई इसी में है कि विवाद को बड़ा होने से पहले ही प्यार से सुलझा लिया जाए। भाई बंधुओं के साथ इस महीने प्यार के साथ सम्मान के भाव रखने की स्थिति में रिश्ते सामान्य बने रह सकते हैं। ग्रह गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी आग और बिजली से जुड़े उपकरणों का रख रखाव सावधानी पूर्वक करना उचित रहेगा। आपके लिए कुछ आसान उपाय जिनसे यह महीना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। हो सके तो मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में यह दान कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में पंडित जी को आप दूध और चीनी का दान कर सकते हैं। किसी बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े व चूड़ियां भेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर भेंट करें तो बुधवार के दिन हरे कपड़े और हरी चूड़ियां ही भेंट करें, और किन्नरों को, वो भी किन्नरों को। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ट्यूसडे को तो अवश्य करें, 7 बार पाठ कर सके तो उससे बड़े रोज है नहीं, अन्यथा रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं इस महीने और आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मैं आपका अपना आचार्य माधव मिलूंगा यहाँ आपके चंद्र डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे कल दोबारा से आपका राशिफल बताते हुए।